गांव रामनगर एक छोटा सा गांव था, जहां पहले इस गांव में हरे भरे दरख्त, बहते हुए तालाब और हरे भरे खेत थे। वही इस साल की तपती गर्मी ने इस गांव का मानो जैसे नक्शा ही बदल दिया हो। गर्मी के कारण तालाब, पेड़ और खेत सूख गए। तपती धूप और गर्म लू दिन ब दिन तेज होती जा रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे सूरज आग उगल रहा हो। गर्मी के कारण लोग सिर्फ जरूरी काम होने पर ही घर से बाहर निकल रहे थे। इस गांव के बीचों बीच एक ठंडी शरबत की दुकान थी, जहां ये दुकान खाली पड़ी रहती थी। वहीं इस बार की तपती गर्मी सबको यहाँ खींच लाई। यहाँ सुबह शाम बूढ़े बुजुर्ग और कामगार जमा रहते और अपनी गर्मी को इस शरबत से ठंडा करते। अरे इस बार की गर्मी ने तो हद ही कर दी है। एक हफ्ते से एक बूंद भी पानी नहीं है। खेत सूखे पड़े हैं और बिजली भी दिन भर में सिर्फ 2 घंटे आती है। हाँ रे चौधरी, तो सही कह रहा है। ये गर्मी तो हम गरीबों पर आग की तरह बरस रही है। आज तो लक्ष्मण का छोटा बेटा स्कूल से लौटते वक्त रास्ते में गिरकर बेहोश हो गया, गर्मी के कारण। गर्मी तो जैसे जान लेकर ही मानेगी। ना पानी ना हवा, सिर्फ सूरज का जलवा ही हर जगह दिखाई देता है। गांव में ऐसे हालात कभी नहीं देखे। पिछले साल भी गर्मी थी, लेकिन इस बार तो सब सीमा पार हो गई। ऐसा लगता है जैसे धरती ने सांस लेना छोड़ दिया हो। हाँ रे, इस साल की गर्मी ने गरीब की कमर ही तोड़ दी। अब सिर्फ सूखी मिट्टी और प्यास की चीखें सुनाई देती हैं। गर्मी ने सब कुछ सुखा दिया है, जमीन, जीवन और लोगों की उम्मीदें। हर सांस गर्मी से भारी लग रही है और हर आंख पानी के लिए तरस रही है। अरे चाचा, या ठंडा ठंडा शरबत पियो और अपने गुस्से और गर्मी को ठंडा करो। अरे हाँ रे राजू, शरबत पिला, शायद गुस्सा इसी से ठंडा हो। ए राजू, मेरे लिए 3 गिलास बना। 1 गिलास से मेरी गर्मी खत्म नहीं होगी। गांव में हर घर तपती धूप और गर्म लौ से परेशान था। उन्हीं में से एक घर लक्ष्मण का भी था। लक्ष्मण अपनी पत्नी राधा और बेटी रोशनी के साथ रहता था। लक्ष्मण गांव-गांव जाकर सब्जियां बेचने का काम करता था। ऐसे ही एक सुबह लक्ष्मण सो रहा होता है कि इतने में लाइट चली जाती है। अरे राधा, तुमने पंखा क्यों बंद कर दिया है? मैंने पंखा बंद नहीं किया है, लाइट ही चली गई है। एक तो जिंदगी में सुकून ही नहीं है, इतनी गर्मी ऊपर से लाइट चली गई। कब ये गर्मी जाएगी और जिंदगी में सुकून आएगा? राधा, तुम सब्जियों पर पानी छिड़क दो, मैं फिर निकलता हूँ सब्जियाँ बेचने। घर में पानी खत्म हो गया है। हर सुबह 3 किलोमीटर चलकर पानी लाना पड़ता है। कल तो मैं गिरते गिरते बची। सिर्फ एक ही मटका है घर में। अगर 2-3 मटके होते तो ज्यादा पानी उठाकर ले आती। कब तक चलेगा ये सब लक्ष्मण? मैं क्या करूँ राधा, गांव में सभी परेशान हैं। पानी के कारण, गर्मी की वजह से सारे तालाब सूख चुके हैं इस गांव के। पापा, मुझे प्यास लग रही है। अरे सुनो, बिल्कुल भी पानी नहीं है, आप ले आओ ना। ठीक है, मैं पानी लेकर आता हूँ। लक्ष्मण मटका लेकर पानी की तलाश में निकल जाता है। इतनी तपती धूप में वो इधर उधर पानी तलाश करता है, लेकिन पानी कहीं नहीं मिलता। लक्ष्मण पसीने में सराबोर हो जाता है और थक कर एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है। इतनी गर्मी हो रही है, कुछ देर बैठ जाता हूँ, फिर पानी ढूंढूंगा। इतने में वहाँ से एक आदमी पानी लेकर गुजर रहा होता है। लक्ष्मण की नजर उस पर पड़ती है और वो कहता है, भाई तुमने ये पानी कहाँ से लिया है? गांव के बाहर 4 किलोमीटर दूर एक और गांव है, वहाँ से लिया है। जैसे ही लक्ष्मण यह सुनता है, वो तुरंत खड़ा हो जाता है और पानी लेने निकल पड़ता है। जैसे ही वो तालाब के पास पहुंचता है, तो क्या देखता है कि उस तालाब के पास लोगों की भीड़ लगी है और वहाँ लोग पानी पैसे देकर खरीद रहे हैं। लक्ष्मण को गुस्सा आ जाता है और वो बोलता है, तुम लोग ये क्या कर रहे हो? तालाब का पानी पैसों में खरीद रहे हो? ये तो कुदरत का पानी है, इस पर तो सबका हक है, इसको सब इस्तेमाल कर सकते हैं। अरे भाई, हम यहाँ सालों से पानी खरीद कर ही इस्तेमाल कर रहे हैं।
इस गांव और तालाब पर इस गांव के सरपंच का कब्जा है। इस आदमी की यह बातें सुनकर लक्ष्मण दंग रह जाता है और कहता है, आप लोग खामोशी से पानी खरीद रहे हैं बिना कुछ बोले। इसी बात का सरपंच फायदा उठा रहा है। इस गांव में किसी की हिम्मत नहीं है जो सरपंच के आगे कुछ बोले, और अगर कोई हिम्मत करता है तो सरपंच उसे मार पीट कर गांव से निकाल देता है। मैं किस चक्र में फंस गया हूँ? मैं यह कैसे भूल गया कि मैं किसी और के गांव में खड़ा हूँ? मैं तो पानी की तलाश में निकला था। अगर मैंने यहाँ कुछ भी बोला तो यह सरपंच मुझसे भी मारपीट करेगा। मुझे पानी लेकर निकलना चाहिए। अगर यहाँ से पानी नहीं मिला तो इस गर्मी में मारे मारे फिरना पड़ेगा। अरे तुम्हें नहीं लेना तो जाओ, हमें तो लेने दो। लक्ष्मण के पास पानी खरीदने के अलावा कोई और चारा नहीं था। वह पैसे देकर पानी खरीद कर घर लाता है। पानी संभाल कर इस्तेमाल करना बहुत महंगा है। महंगा है क्या मतलब? मैं पानी पैसे में लाया हूँ। हद हो गई है। क्या पानी भी पैसों में मिलेगा? क्या करे राधा, गर्मी के कारण पानी की बहुत कमी है और ये बड़े लोग इस चीज का फायदा उठा रहे हैं। तुम मुन्नी को पानी पिलाओ, मैं सब्जियां बेचने जा रहा हूँ। इसी मुरझाए हुए चेहरे के साथ लक्ष्मण पहले अपनी गाय को पानी पिलाता है, जो गर्मी और प्यास की शिद्दत से पानी की राह देख रही थी, और फिर सब्जियां लेकर काम पर चला जाता है। सब्जियां ले लो, ताजी ताजी सब्जियां ले लो। गर्मी के कारण लोग घर से निकल ही नहीं रहे थे। फिर काफी देर खड़े रहने के बाद एक औरत आती है। कैसे हो लक्ष्मण भाई? तुम शाम के समय आ जाओ ना सब्जियां बेचने। देखो ना कितनी गर्मी हो रही है। 1 मिनट भी पैर नहीं रखा जा रहा जमीन पर। ऐसा लग रहा है कि जमीन आग बरसा रही है। बहन, मैं शाम में नहीं आ सकता, अंधेरा हो जाता है। हाँ ये तो है। अच्छा ये बताओ, आलू किस हिसाब से दे रहे हो? 30 रुपए की 1 किलो आलू है। क्या हो गया है लक्ष्मण भाई, इतने महंगे आलू? बहन, इतनी महंगाई हो गई है, अब तो पानी भी पैसों में मिल रहा है। सही कह रहे हो लक्ष्मण भाई, कभी नहीं सोचा था कि पानी भी अब पैसों में मिलेगा। कितना महंगा कर दिया है टैंकर। नहीं, मैं टैंकर की बात नहीं कर रहा। फिर किसकी बात कर रहे हैं? नहीं कुछ नहीं। यह कहकर लक्ष्मण अपना थैला लेकर चला जाता है। रास्ते में लक्ष्मण को शरबत की दुकान दिखाई देती है और वो वहाँ थक कर बैठ जाता है। लक्ष्मण इस सोच में डूबा हुआ होता है। ये सरपंच कितना जालिम है, तालाब का पानी पैसों में बेच रहा है, गरीब कहाँ जाएगा? क्या हुआ लक्ष्मण, किन सोचों में गुम हो? चाचा किया तालाब का पानी भी बिकता है। नहीं लक्ष्मण, अब इतने भी बुरे दिन नहीं आए जो तालाब का पानी पैसों में मिले। मुझे लगता है कि लक्ष्मण के दिमाग में गर्मी चढ़ गई है, इसीलिए ऐसे बेहकी बेहकी बातें कर रहा है। भला तालाब का पानी कौन पैसों में लेगा? इनकी यह बातें सुनकर लक्ष्मण सोचता है, क्या मुझे यह बात इन लोगों को बतानी चाहिए? क्या हुआ लक्ष्मण बेटा, फिर गहरी सोच में पड़ गए? मुझे आप लोगों को एक बात बतानी है। 4 किलोमीटर दूर एक गांव है और उस गांव के लोग तालाब का पानी खरीदकर इस्तेमाल करते हैं। अच्छा तो ये बात है, इसीलिए तुम इतने परेशान हो? हमें गांव के लोगों को सरपंच के जुल्म से बचाना चाहिए। अब गांव के लोग पुलिस को सूचना देते हैं और पुलिस उन लोगों को गिरफ्तार कर लेती है। उस गांव के सब लोग खुश हो जाते हैं और इन गांव वालों का शुक्रिया अदा करते हैं और कहते हैं, हमें पता है कि आपके गांव में पानी की काफी कमी है। आप जब चाहें पानी लेने आ सकते हैं हमारे गांव में।